हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं चंदन कुमार सीकेएस वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1, जिसका अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है आज का वीडियो, ठीक है। जिसने पहले जाकर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जिसने नहीं देखा है, जाकर पहले उसको कवर कर लें। इसके बाद आकर लेक्चर नंबर 4 को स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अगर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लें, क्योंकि बेसिक कंप्लीट होने के बाद लेक्चर नंबर 4 सही से समझ में आप लोग को आएगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास 10 का मैथ्स वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। आप लोगों को पता चल गया। तो आज का टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आज का टॉपिक क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में? गुणनफल के रूप में। हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोगों को लेक्चर नंबर उधर पहले पढ़ा दिए गए हैं, तो जाकर पहले उसको कवर कर लीजिएगा। तो वही बोले बेसिक कवर हो जाएगा, तो आप आके यहाँ पढ़ सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे 66 420 है, ठीक है। तो आप लोग गुणनखंड जानते होंगे हालांकि, ठीक है। तो हम पहले 66 का और 420 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखते हैं क्या है। 66 है का निकालना है पहले, ठीक है ना। और क्या निकालना है? 420 का। 420 का आप लोग को हम बताए थे, जिस भी संख्या का लास्ट में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। आप लोगों को बताए थे। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 6 है, लास्ट में देखिए 6 आया। ये 2 से 100% है कि विभाजित होगी। तो पहले सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 33। अब किस संख्या से भाग लगेगा? 3 से। क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। इसको फिर एक एक दूसरा फिर है, तो इसको भी हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। किस चीज से डिवाइड होगा? पहली संख्या। देखिए पहले 0 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 0, यानी 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग लगेगा। 2 से हम इसको भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 0 हो गया, ठीक है। फिर 0 है लास्ट में, तो 2 से भाग देंगे इसको, ठीक है। एक बार में देंगे, 0 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद किस चीज से भाग लगेगा? तो 3 से लग सकता है। 3 5 15 है, लास्ट में 5 है, तो 3 से भाग देकर देखते हैं हम लोग। 3 तिया 9, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। 7 से नहीं, 5 से। सबसे छोटी बोले ना, 5 में 35 है, कितना बार में? 7 बार में। फिर 7 से एक बार में खत्म, एक बार में खत्म हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस संख्या को हम इस गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो गुणनफल के रूप में इस तरह हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे क्या है? 2 इंटू 3, 3 इंटू 11 है ना। तो 2 गुना 3 गुना 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ निकाला गया है, तो 11 हम लिख सकते हैं। इस तरह गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। बोला भी जा रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो कर रहे हैं, ठीक है। और 420 का क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन
हमें बताया गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कैसे किया गया? गुणनफल के रूप में। आप लोग देख सकते हैं, पहले इसका गुणनखंड निकाले हम लोग 66 और 420 का। ठीक है, तो 66 को हम पहले डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, फिर 3 से गया, फिर 11 से गया, पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते करते बड़ी संख्या पे आए। ठीक है, तो गुणनफल के रूप में यही व्यक्त किया गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना एक कम से कम, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले कि हाँ हमारे दोस्त लोग अच्छे से स्टडी कर रहा है। तो अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। लीजिए, अभाज्य गुणनखंड इसलिए काम आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है ज्ञात करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर खोजा जाता है। कॉमन चीज कि दोनों संख्या जो 66 और 420 दिया गया है, कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 66 और 420 हम उदाहरण में लिए हैं, ये दोनों संख्या में से कॉमन कौन क्या क्या आ रहा है एचसीएफ में कॉमन खोजा जाता है। ठीक है, एलसीएम में सब जो भी संख्या है वो आ जाएगा। तो एचसीएफ में हमको कॉमन देखना है, 66 और 420 में कॉमन क्या आ रहा है? एक देखिए 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है ना, और कोई संख्या आ रहा है नहीं, 2 इंटू 3। एचसीएफ में कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट कॉमन जो संख्या आ रहा है दोनों में, 2 गो रहे या 3 गो रहे, 4 गो रहेगा, तो चारों में से जो कॉमन आएगा वही लिखा गया एचसीएफ पे। ठीक है, जैसे 66 और 420 में कॉमन क्या आया? 2 आया, एक 3 आया, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। ठीक है, एचसीएफ निकल गया। एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन आया इसको लिख दीजिए एक बार, जो बच गया इसको भी लिखना है। इसमें कॉमन क्या आया था? 3, बचा क्या यहाँ पे? 11, यहाँ क्या बचा? 5, यहाँ क्या बचा? 7। एलसीएम इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको फिर हम देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करने जानते ही होंगे आप लोग। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 5 बार गुना कीजिए, 12 पंचे 60, 60 को फिर 7 से गुना कीजिए, 60 गुना 7, तो कितना हो जाएगा? 60 गुना 7, 6 सत्ते 42, और लास्ट में एक जीरो बैठा दीजिए, हो गया। ठीक है, 420 हो गया, फिर 11 लास्ट में बचा, तो इसको भी हम गुना करते हैं 11 से। किस चीज से गुना करेंगे? 11 बचा हुआ है तो 11 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, यही ना, फिर 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। कितना है? 4620 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, एलसीएम का आंसर कितना है? 4620, एलसीएम का 6। ये कौन विधि से हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये कौन सा विधि से हुआ? अभाज्य गुणनखंड विधि से। हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम देखें कि अभाज्य गुणनखंड को हम किस चीज में व्यक्त कर सकते हैं? गुणनफल की विधि में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले गुणनखंड निकालना पड़ गया हम लोग को, जो संख्या में दिया गया था उसका पहले हम जाके गुणनखंड निकालना पड़ गया। ठीक है, तो 66 को और 420 का हम गुणनखंड निकाले कि 2 इंटू 3 इंटू 11 आया इसका, जो 2 इंटू 3 इंटू 11 आया ना, और 420 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जान गए कि गुणनफल के रूप में पहले व्यक्त करना है। इसके बाद जो कॉमन होगा, जो कॉमन मतलब कि दोनों संख्या में एक ही रूप जैसा संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ 11 रहता तब 11 भी कॉमन हो जाता, लेकिन 11 यहाँ एक ही को है, यहाँ नीचे में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो संख्या एचसीएफ में आएगा। और जो कॉमन नहीं भी है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं भी है तो उसको भी लिखना है। इसमें भी कॉमन है, इसको भी लिखें,
ये कॉमन नहीं था, इसको भी लिखे, ये भी कॉमन में नहीं था। जो जो कॉमन में नहीं था एलसीएम निकालने के लिए हमें सब संख्या लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक पे चलते हैं अब। हाँ, तो अब देखते हैं क्या टॉपिक है कि एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। क्या बोल रहा है? एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध, एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध, ठीक है। तो एलसीएम और तथा एचसीएफ में संबंध क्या है? एलसीएम गुनी एचसीएफ का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जो हमें दो संख्या दिया हुआ रहता है, एग्जाम्पल पे पहली संख्या जैसे 66 है और दूसरी संख्या क्या है 420। इसका एचसीएफ कितना निकला था? 6 निकला था ना। तो एचसीएफ बराबर कितना था? 6। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एलसीएम इसको ज्ञात करने के लिए होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम सॉल्व करते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, पहले इसको लिखना है, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है ना। क्या है? एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है। तो सॉल्व करते हैं। एलसीएम बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है? एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम यहाँ तो कुछ है नहीं, तो एलसीएम को ज्ञात ही करना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 6 दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 6। तो एचसीएफ की जगह पे हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ दिया गया है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आप देखिए यहाँ 66 दिया हुआ है, तो 66। और दूसरी संख्या क्या है? 420। दूसरी संख्या क्या है? 420। पहली संख्या क्या था? 66। अब देख रहे हैं यहाँ पे पहली संख्या था 66 और दूसरी संख्या 420। अब फॉर्मूला क्या था? एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम हमको निकालना है, तो एचसीएफ हमको दिया गया है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई को 6 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। पता है ना, इधर जोड़ में रहता है तो उधर जाके क्या होता है? घटाव में। या इधर जोड़ में रहता है तो इधर घटाव में। तो इधर गुना में है तो इधर जाके क्या होगा? भाग में। तो हम इसको क्रॉस करते हैं। क्या 6 से 66 में भाग लगेगा? 11 बार में 6 कम 6, 6 कम 6, 11 बार में भाग लग गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 11 गुना 420। उसमें एलसीएम करने, उसमें जब आवाज गुणनखंड वाला एलसीएम हम लोग कर रहे थे, कितना लंबा जा रहा था गुना, उसको निकालते थे, कॉमन वाला कॉमन लेते थे, अलग लेते थे। तो इसमें देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है एचसीएफ गुना एलसीएम वाला फॉर्मूला से। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? फिर इसको गुना कर सकते हैं, इसको गुना करके आप देखें ना, उसमें कितना 4620 आया था ना। 420 गुना 11, 024, 024 कितना आ जाएगा? 4620 डायरेक्ट निकला 4620 आंसर। समझ में आया? एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिवाइज करवा रहे हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध क्या है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमको दिया गया था 66 है, दूसरी संख्या 420 है। तो इसका एचसीएफ कितना दिया है? 6 दिया है। तो हमको बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या लिखे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जो फॉर्मूला था। हमको एलसीएम बोला, तो एलसीएम बोला, तो एलसीएम रहने दिए। एचसीएफ दिया हुआ था, एचसीएफ कितना दिया हुआ था? 6। तो 6 एचसीएफ जो दिया हुआ था कितना था? 6। पहली संख्या क्या था? 66। पहली संख्या 66 और दूसरी संख्या 420। तो हम क्या किए? इसको दर्शा दिए। इसके बाद क्या कि एलसीएम निकालना था, तो ये जो
अलग संख्या था, इसको हम भाग में देंगे तभी तो कटेगा ना। इधर गुणी में है तो इधर भाग में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भाग कर दिए, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या आ गया, इधर को क्रॉस किए तो 11 गुना 420 यानी कि 4620 आंसर हमारा हो गया। तो आप लोगों को पता चल गया कि एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध और कैसे निकाला। एलसीएम दिया हुआ तो एचसीएफ भी बोल सकता है कि निकालिए, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम का मान लिख देंगे, एचसीएफ को लिख देंगे, एचसीएफ भी इस प्रकार से निकल जाएगा, एलसीएम भी निकल जाएगा, ठीक है। इतना ही। तो कल स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 1 का जो बेसिक है। सबसे पहला जो है, जो हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो दिया होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, फॉर्मूला जो होता है, कल स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आज के लिए।